is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिबेटिंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, ये डिबेंचर अकाउंटिंग का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग को पढ़ना है मीनिंग ऑफ डिबेंचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर एंड डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। तो गाइस, शेयर एंड डिबेंचर दोनों एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो वो डिफरेंस क्या है वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और गाइस, अभी तक अगर आप लोग ने मेरा शेयर का वीडियो नहीं देखा है तो देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोग शेयर तो अच्छे से समझ चुके हैं कि शेयर आखिर है क्या, वो क्यों हम लोग इशू करते हैं। तो चलिए उसी से हम लोग थोड़ा डिबेंचर को भी समझेंगे। तो गाइस देखिए, शेयर हम लोग क्यों इशू करते हैं? ताकि हम लोग कंपनी का फंड रेज हो सके, कंपनी का कैपिटल को बढ़ाना है, कंपनी को पैसा की जरूरत है, तो चलिए भाई शेयर इशू कर दिए, उससे कंपनी को पैसा आ गया, है ना। तो हम लोग उसी तरीके से डिबेंचर भी इशू करते हैं। डिबेंचर भी एक टाइप का डॉक्यूमेंट है जो कि पब्लिक को बेच करके कंपनी का पैसा रेज किया जाता है। लेकिन शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस क्या है? शेयर का मतलब हो गया कि कंपनी का वो ओनर हो गया, जो कंपनी का वो पेपर खरीदा, शेयर का पेपर, वो कंपनी का ओनर हो गया, ठीक है। लेकिन यहां डिबेंचर जो खरीदा वो कंपनी का ओनर नहीं हुआ, वो सिर्फ कंपनी का क्रेडिटर हुआ। समझ रहे बात? मतलब वो कंपनी को सिर्फ और सिर्फ ऋण दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ डेब्ट दे रहा है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो गाइस चलिए अब हम लोग थोड़ा समझते हैं डिफिनीशन से कि आखिर डिबेंचर है क्या। देखिए, डिबेंचर इज अ बॉन्ड इशूड बाय कंपनी अंडर इट्स सील एक्नॉलेजिंग अ डेब्ट एंड कंटेनिंग प्रोविजन एज रिगार्ड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। मतलब यही हुआ कि ये डिबेंचर एक टाइप का बॉन्ड है, ठीक है, एक टाइप का पेपर है, समझ रहे हैं, जो कि इशू किया जाता है कंपनी से अंडर इट्स सील, मतलब वो अपने मोहर के अंदर में, मतलब अपने सील के, अपने दायरे के अंदर में उसको इशू करता है। इसमें लिखा क्या क्या होता है? इसमें लिखा होता है कि ये एक टाइप का हम लोग एक प्रोविजन बना रहे हैं कि हम लोग रीपेमेंट करेंगे किसका? डिबेंचर का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो, और साथ में उसका इंटरेस्ट का भी। समझ रहे हैं बात को? समझे ना? तो देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोल रहा है डिबेंचर के बारे में वो समझिए। सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोल रहा है डिबेंचर के बारे में? डिबेंचर के बारे में बोल रहा है डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक। डिबेंचर क्या क्या चीज है वो देखिए। डिबेंचर बता रहा है कि ये डिबेंचर स्टॉक है, बॉन्ड्स है, एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी एविडेंसिंग अ डेब्ट। मतलब कोई भी वैसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एक डेब्ट को बता रहा है कि कंपनी का ऋण है, समझ रहे हैं बात, वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन एसेट ऑफ कंपनी और नॉट। मतलब हुआ कि कंपनी का चार्ज, मतलब एसेट पे कंपनी का चार्ज। जैसे कि मान लीजिए कि हम 1 लाख का डिबेंचर किसी को बेचे, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन को 1 लाख का डिबेंचर बेचे, तो उसका हम 1 लाख रुपया का अपने पास एक एसेट दिखा दिए उसको कि भाई ये जो एसेट है, अगर हम कम पैसा नहीं दिखाए तो तुम ये एसेट ले लेना। समझ रहे हैं बात? तो वही बोल रहा है चार्ज ऑन एसेट ऑफ कंपनी और नॉट। चार्ज वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि चार्ज होगा ही, मतलब एज अ मॉर्गेज। समझ रहे हैं बात? तो बस वही चीज ये बता रहा है कि डिबेंचर वो है। तो देखिए, एक और मतलब है डिबेंचर इज एन एग्रीमेंट। डिबेंचर क्या है? एक एग्रीमेंट है बिटवीन कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर। जो आदमी डिबेंचर खरीदता है उसको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं, ठीक है। कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में एक एग्रीमेंट है फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑन स्पेसिफाइड डेट। प्रिंसिपल अमाउंट का रिफंड करने का मतलब हम, ठीक है भाई, हम एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम जो आपसे प्रिंसिपल अमाउंट ले रहे हैं वो हम कुछ दिन के बाद आपको या फलाने डेट को हम चुकाएंगे। एंड रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट स्पेसिफाइड रेट। मतलब क्या है कि एक तय किया हुआ दाम, तय किया हुआ रेट, इंटरेस्ट रेट, उस पर हम आपको इंटरेस्ट देंगे अंटिल द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड। जब तक प्रिंसिपल अमाउंट रीपेड नहीं करते हैं तब तक हम उस स्पेसिफाइड रेट पे आपको हम इंटरेस्ट देते रहेंगे। समझ रहे हैं बात को? चलिए, डिबेंचर होल्डर्स आर पर्सन टू हुम डिबेंचर्स आर इशूड।
डिबेंचर होल्डर वो पर्सन है जिसको डिबेंचर इशू करना है, किए हैं, ठीक है। दीज आर क्रेडिटर ऑफ कंपनी। डिबेंचर होल्डर क्या है? क्रेडिटर है कंपनी का। और शेयर होल्डर क्या है? जल्दी बताइए। शेयर होल्डर ओनर है कंपनी का। समझ रहे हैं ना, यही डिफरेंस है। तो चलिए आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं डिबेंचर के बारे में। तो गाइस देखिए, सबसे पहला फीचर्स क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट विच एविडेंस अ लोन मेड टू कंपनी। ये क्या है कि ये प्रमाण पत्र है डिबेंचर होल्डर के पास। जो जब भी डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा तो ये क्या है? एक प्रमाण पत्र है कि हमने इस कंपनी को इतना लोन दिया हुआ है। समझे बात को? तो अब देखिए सेकंड क्या है? इट इज इशूड अंडर सील ऑफ अ कंपनी। जब भी कभी भी डिबेंचर इशू होगा तो एक कंपनी के सील के अंदर, मतलब कंपनी के दायरे के अंदर ही इशू होता है। समझे? मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इज फिक्स्ड। जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मेन अमाउंट जो एज अ डिबेंचर जो हम लोग लिए हुए हैं, मतलब कंपनी जो लिए हुआ है, उसको पेमेंट करने का एक फिक्स्ड पीरियड होगा और फिक्स्ड टाइम भी होगा। समझ रहे बात? तो चलिए, और एक फिक्स्ड मोड भी होगा, मतलब एक तरीका भी होगा फिक्स्ड कि किस तरीके से हम उसको, तो कैसे और किस तरीके से उसको पेमेंट करेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट इज पेएबल एट प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड रेट। इंटरेस्ट जो है वो प्री डिटरमाइंड, मतलब पहले ही डिबेंचर लेने के टाइम ही बता दिया जाता है कि हम आपको 9%, 10%, 12%, 15% हम आपको इंटरेस्ट रेट देंगे, रिगार्डलेस लेवल ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मतलब है कि प्रॉफिट कंपनी को हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो क्रेडिटर है। क्रेडिटर तो भाई पैसा अपना लेगा, चाहे वो आप जहां से भी उसको पैसा ला के दीजिए। वो शेयर होल्डर तो है नहीं कि भाई चलो कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो ठीक है दे दो, लॉस हुआ तो कोई बात नहीं है। समझ रहे बात को? तो चलिए, फिफ्थ पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज्ड अगेंस्ट द प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मतलब है कि डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट लगता है, जो इंटरेस्ट हम लोग जो देते हैं, वो किसके एवज में देते हैं? वो प्रॉफिट से निकाल के देते हैं। ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट से निकाल के देते हैं। मतलब वो कंपनी के पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट दिखेगा। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? इट मे और मे नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन एसेट ऑफ कंपनी एज सिक्योरिटी। चार्ज मतलब बताए थे ना अभी। चार्ज मतलब क्या कि एज कंपनी का ही एसेट। जैसे कोई भी अगर डिबेंचर होल्डर अगर डिबेंचर लिया तो उसको हम दिखा देंगे कि भाई ये जो एसेट है ना, ये अब आपके नाम का है। ठीक है, मतलब रहेगा मेरे ही पास, रहेगा कंपनी के ही पास, लेकिन अब यह है आपके नाम का। तो वही चीज बोल रहा है कि हो सकता है कि डिबेंचर जो है सो क्रिएट हो किसी का कोई भी एसेट के चार्ज पे, या नहीं भी हो सकता है। समझ रहे बात? नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो ये एसेट का मालिक हो ही जाएगा, नहीं भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। सेवेंथ पॉइंट देखिए, इट कैन जनरली बी ब्रॉट और सोल्ड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में उसको हम खरीद भी सकते हैं या उससे उसको बेच भी सकते हैं। ठीक है, प्राइस एबव और बिलो इट्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से ज्यादा या फेस वैल्यू से कम भी बेच सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 8 पॉइंट क्या है? एज पर कंपनीज एक्ट 2013, 2013 कंपनी एक्ट का क्या बोलता है? देखिए, नो कंपनी इज अलाउड टू इशू डिबेंचर। कोई भी कंपनी ऐसा डिबेंचर इशू नहीं कर सकता है हैविंग अ मैच्योरिटी डेट मोर देन 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू से ज्यादा 10 साल से ज्यादा का रिडम्पशन वाला डिबेंचर वो इशू नहीं कर सकता है, सिर्फ एक केस में छोड़ के। कब? जब कोई भी जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी वगैरह है, तो वो सब 10 साल से लेके 30 साल के बीच का पीरियड बना सकता है, लेकिन 30 साल से ज्यादा का नहीं। समझ गए बात? तो यही था आपको कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए आप डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। अब समय आ गया है शेयर और डिबेंचर का अंतर को समझने का। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है? शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। भाई शेयर हम लोग लेते ही हैं इसी व्यू से कि उसको हम लोग कैपिटल में, मतलब अपने कैपिटल को ग्रो करना है, तो भाई शेयर इशू करवा लो। ठीक है, लेकिन जो डिबेंचर जो हम लोग लेते हैं ये पार्ट ऑफ लोन है। डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ लोन ऑफ द कंपनी। ये एक पार्ट है किस चीज का? लोन का। ठीक है, ये एक लोन है, याद रखिएगा। और शेयर क्या है? कैपिटल है कंपनी का। ठीक, अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है? शेयर होल्डर्स आर ओनर ऑफ द कंपनी। भाई जब हम कैपिटल किसी से मांग रहे हैं, मतलब किसी का कैपिटल लगा रहे हैं, तो वो ओनर होगा ही ना।
क्या है ना, ओनर ही ना कैपिटल लगाता है। तो मतलब शेयर अगर हम किसी से ले रहे तो वो शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर का जो पैसा लगाया कंपनी में तो वो क्या बन गया, ओनर बन गया। लेकिन डिबेंचर क्या है, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट इन जनरल मीटिंग। अब भाई जो ओनर है वो फैसला तो ले सकता है ना, तो बस शेयर होल्डर कौन है, ओनर ऑफ द कंपनी है, तो ओनर आराम से वोटिंग राइट है ओनर के पास, वो जनरल मीटिंग में वोट कर सकता है। लेकिन डिबेंचर होल्डर क्या है, कि ऋणी है, मतलब ऋण देने वाला है, तो वो कभी भी वोटिंग राइट उसको नहीं होगा, तो कोई भी वोटिंग राइट नहीं है, इसीलिए वो जनरल मीटिंग में नहीं बोल सकता है कुछ भी, मतलब किसी को वोट नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, डिविडेंड आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट का बंटवारा है डिविडेंड, है ना, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट जो आया उसको बांट के दे देते हैं, भाई ले लो। लेकिन डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड एट प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड रेट वेदर एनी प्रॉफिट और नॉट। मतलब क्या है कि डिबेंचर इंटरेस्ट एक प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड रेट पे प्रॉफिट कंपनी को हो या ना हो वो देना है। ठीक है, समझ रहे ना बात, वो क्या है, वो एक प्रॉफिट नहीं है, वो प्रॉफिट का बंटवारा नहीं है, वो प्रॉफिट कंपनी को हो या नहीं हो वो हमको देना है। समझ रहे हैं, वो एक टाइप का लॉस है मेरे लिए, कंपनी के लिए। समझ रहे बात। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, शेयर आर सोन अंडर शेयर कैपिटल ऑफ द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। शेयर को हम लोग लाइबिलिटी साइड में कैपिटल के अंदर दिखाते हैं, शेयर कैपिटल के अंदर, लेकिन उधर ही डिबेंचर आर सोन अंडर सिक्योर्ड लोन ऑफ लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। दोनों कंपनी के लिए तो लाइबिलिटी है ही, लेकिन सिक्योर्ड लोन को हम लोग सिक्योर्ड लोन के अंदर में दिखाते हैं, किसको, डिबेंचर को। वहीं पे लाइबिलिटी शेयर को किसी में दिखाते हैं, शेयर कैपिटल के अंदर, कैपिटल क्लाउज के अंदर। ठीक है, अब देखिए सिक्स पॉइंट क्या है, शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर इन एनी सर्कमस्टांसेस। शेयर को हम लोग कभी भी डिबेंचर नहीं बना सकते हैं, कभी भी नहीं, कोई भी शर्त पे नहीं। ठीक है, लेकिन डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर, डिबेंचर को हम लोग शेयर में बदल सकते हैं एज पर टर्म ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। जब हम लोग डिबेंचर इशू कर रहे होंगे उसी समय में डिबेंचर रिडीमेबल है या कन्वर्टेबल है वो हम लोग डिसाइड कर देते हैं। तो अगर जिस तरीके से इशू ऑफ डिबेंचर के टाइम में टर्म होगा तो उसी हिसाब से हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ ये पूरा वीडियो हुआ कंप्लीट। इस वीडियो में मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए और साथ में समझ भी लिए। लेकिन फिर भी आपके मन में अगर किसी तरीके का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक कहीं पे भी कनेक्ट होकर के वहां पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो जल्दी जाके लाइक कर दीजिए मेरे इस वीडियो को, और अगर आप लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेज, सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।